कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हो गई थी हमारी मॉर्निंग और मॉर्निंग में हो रही थी मेरे बच्चों के लिए पोहा बनाने की तैयारी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे यार मम्मा लंच में हम पोहा लेकर जाएंगे। तो इधर मैंने कर दी थी सुबह सुबह पोहा बनाने की तैयारी। और इधर देखिए पोहा सबसे पहले भिगो दिया था और उसके बाद थोड़ा देर भिगो के फिर मैंने इधर फ्राई करने की तैयारी। इधर बच्चे हो रहे थे स्कूल के लिए रेडी और बच्चों की काफ़ी लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। तो देखिए इधर पोहा की हो रही थी, इधर बेटा ब्रश कर रहा था, बार बार इनको संभालना पड़ रहा था कि ये रेडी हो रहे नहीं हो रहे स्कूल के लिए। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली, आलू वगैरह डाले, आलू वाले पोहा बनाए थे क्योंकि बच्चों को आलू के पोहा ज़्यादा पसंद आते हैं। और देखिए फिर मेरे पोहा हो गए थे बच्चों के बन के तैयार। फिर बच्चों को करा दिया था चाय नाश्ता और उसके बाद बच्चों का कर दिया था मैंने लंच बॉक्स पैक। और इसके बाद बच्चे निकल चले गए थे, बच्चे वगैरह चले गए थे स्कूल। और फिर मेरे भी नाश्ते की हो गई थी तैयारी। फिर मैंने भी अपना ब्रश वगैरह करा और मैंने और मेरे हस्बैंड ने कर लिया था नाश्ता, क्योंकि मैंने नाश्ते में खा लिया था पोहा और मेरे हस्बैंड के लिए बना दिया था मैंने चाय के साथ पराठा, क्योंकि वो पोहा खाना पसंद नहीं करते। तो उन्होंने चाय पराठे खा लिया और मैंने पोहा और चाय। तो फिर उसके बाद नाश्ते के बाद मैंने अपनी किचन वगैरह क्लीन की और रूम की क्लीनिंग की। और उसके बाद मैंने दूध जो आता है दूध रख दिए थे गर्म करने के लिए। और उसके बाद हो गई थी फिर मेरे लंच की तैयारी। तो लंच में मैं बना रही थी गोभी आलू मटर की सब्जी और सौंफ वाली मिर्चियाँ, मसाले वाली मिर्ची भगा ली थी, क्योंकि काफ़ी टेस्टी लगती हैं वो सूखी सब्जी हो ये सॉरी। तो मिर्ची फ्राई मिर्ची काफ़ी अच्छी लगती है। तो इधर हो गई थी मेरी सब्जी बनाने की तैयारी। मैंने कुकर डाला, ऑयल डाला और उसमें जीरा डाला और फिर डाल दिए थे अपने गोभी आलू मटर तीनों को वॉश करके अच्छे से रख दिया था चटनी बास्केट में। फिर मैंने ये डाल दिए और इसके बाद अच्छे से इनको फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी धनिया मिर्च और नमक। और सारे मसाले डालने के बाद फिर जब इसको फ्राई कर लेते हैं, इससे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करती हूँ मैं, क्योंकि जितनी देर इसको फ्राई करते हैं उससे काफ़ी टेस्टी बनती है गोभी आलू की सब्ज़ी। तो इसको काफ़ी देर तक मैं भूनती रहती हूँ, फ्राई करती रहती हूँ। फिर उसके बाद एक सीटी लगा देती हूँ, एक सीटी में हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए काफ़ी देर तक मैंने इसको फ्राई किया और इसमें पानी में डालती नहीं, क्योंकि गोभी ही पानी काफ़ी छोड़ देता है, तो इसलिए पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब मेरी देखिए सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई थी और फिर इसमें डाल दिया था मैंने ऊपर से हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। और इसके बाद हो गई थी फिर मेरी मिर्चियों को बघारने की तैयारी। तो मैंने मिर्चियों को पहले बीच में से कट करके वॉश करके रख दिया था बास्केट में। और फिर डाल दिया कढ़ाई में ऑयल और एक मिक्सी के जार में थोड़ा सी सौंफ राई और मोटा धनिया इनको पीस लिया था, क्योंकि ये सौंफ वाली मिर्चियाँ बना रही थी मैं। तो फिर मैंने इधर एक गैस पर चढ़ा दी थी अपनी कढ़ाई और ऑयल डाल दिया था। ऑयल गर्म हो गया था तो उसके बाद डाल दी थी मैंने राई जीरा सौंफ कलौंजी चारों डाल दिए थे। और इसके बाद मिर्चियाँ जो कट करके रखी थी वो मिर्चियाँ भी डाल दी थी। फिर इनको अच्छे से कर लिया था, फ्राई अच्छे तरीके चला लिया था ऑयल के अंदर। फिर इसके बाद डाल दी थी इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था, क्योंकि ये हरी मिर्ची हमारी थी फीकी वाली। तो इसमें हल्की सी लाल मिर्च डाल दी थी ताकि इससे तो हल्का सा तीखापन आ जाए इसमें। तो इसमें डाल दी थी हल्की सी लाल मिर्च और काफ़ी टेस्टी लगी थी ये मिर्ची। और इसके बाद फिर मैंने जो मसाला बना के रखा था इसका सौंफ राई और धनिए का, तो वो उस मसाला भी डाल दिया था मिक्सी के जार में से। और इधर फिर एक उसमें डाल दिया था मैंने एक नींबू नमक और फिर इसके बाद डाल दिया था एक नींबू का रस, क्योंकि थोड़ी खट्टी खट्टी अचार की तरह काफ़ी टेस्टी लगती है मिर्चियाँ। तो एक नींबू के रस से हो गई थी ये खट्टी। और फिर बाकी का मुझे और भी काम था, क्योंकि मेरे को जाना था थोड़ा बाहर, क्योंकि बाहर मेरे को ओबीसी बनवाना था मेरी बेटी का, तो उसके साइन वगैरह कराने डॉक्टर के पास जाना था सरकारी हॉस्पिटल। तो इधर देखिए मेरी मिर्चियाँ भी बनकर हो गई थी तैयार, उधर सब्जी भी बनकर हो गई थी तैयार। फिर इधर मैंने बना लिया था थोड़ा सा बूंदी का रायता। तो इधर देखिए मैंने सबसे पहले दही को फेंट लिया था। दही हमेशा ही मैं घर का यूज़ करती हूँ। तो दही में मैंने जीरा डाला, काला नमक डाला और सफ़ेद वाइट नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और फिर डाल देती बूंदी भिगो के पहले से ही रखी थी वो बूंदियाँ डाल दी थी। और इसके बाद फिर थोड़ा सा जीरे का बघार दे दिया था, अगर पुदीना भी डाल दिया था। तो हमारा रायता भी बनकर हो गया था तैयार। फिर मेरे थोड़े हाथ पैरों में दर्द रहता है तो मैं डेली ले लेती हूँ हल्दी वाला दूध। तो इधर खाना भी हो गया था। फिर थोड़ा सा मैंने दूध गर्म ही रखा था, तो मैंने बना लिया था अपने लिए हल्दी वाला दूध। तो थोड़ी सी हल्दी डाली और 1 चम्मच शहद डाला। उधर मेरे लिए बन गया था हल्दी वाला दूध। तो मैंने अपना ये दूध भी पी लिया था। फिर इसके बाद आटा वगैरह लगा लिया था रोटी के लिए। और आटा लगाने में काफ़ी आजकल मेरे हाथों में दर्द होता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है आटा वगैरह लगाने में भी। फिर
मैंने आटा वगैरह लगाया। उसके बाद अपने बर्तन वगैरह पड़े थे, बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं खाने के चक्कर में, और फिर आटा लगा के रखे थे। फिर बर्तन वगैरह वॉश किए। फिर इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और फिर मेरे सास ससुर बाहर गए हुए थे, वो लोग भी आ गए थे। फिर मैंने सब उनके लिए चाय वगैरह चढ़ाई, उनको चाय नाश्ता दिया, फिर उनको खाना वगैरह लगा दिया था। इधर देखिए मेरा खाना बनकर हो गया था रेडी, और फिर खाने की थाली लगा दी थी मैंने मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे ससुर के लिए। तो देखिए मेरा खाना भी हो गया था रेडी, मिर्ची और गोभी आलू की सब्ज़ी और रायता। और फिर इसके बाद मैंने भी अपना खाना वगैरह खा लिया था। मैंने खाना वाना खा के फिर मैं जा रही थी वहाँ पे साइन करवाने डॉक्टर के। तो मैं निकल गई थी हॉस्पिटल, या हमारे घर के थोड़ा पास ही है सरकारी हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ निकल गई थी और साइन करवाने के लिए। और वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, तो काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि वहाँ लाइन में लगना पड़ता है जब जाके साइन वो करते हैं डॉक्टर लोग। फिर डॉक्टर के साइन करवाने के बाद मैं चली गई थी ई मित्र पे उसको कराने। फिर उसके बाद आई घर पे, थोड़ा आराम किया, फिर बच्चों को भी लंच वगैरह कराया। फिर बच्चों का हो गया था ट्यूशन का टाइम, तो बच्चे भी निकल गए थे ट्यूशन के लिए। और फिर हो गई थी शाम की तैयारी। तो शाम के फिर सबसे पहले पानी आ जाता है 4 बजे, तो सबसे पहले अपना पानी भरा पीने का। इधर बर्तन वगैरह पड़े थे, और चाय चढ़ा दी थी हस्बैंड की शॉप के लिए, क्योंकि उनकी भी चाय का टाइम हो गया था। तो इधर चाय चढ़ा दी गैस पर, उधर पानी वगैरह भर रही थी, बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। इतने में चाय मेरी हो गई थी बन के तैयार। तो फिर मैंने केतली में अपनी चाय डाली, और चाय मेरे लिए 1 कप चाय निकाल ली थी, और बाकी चाय मैंने मेरे हस्बैंड को नीचे शॉप पर दे दी थी उनकी में। तो वैसे तो मैं कम चाय पीती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कम ही निकाली थी। और फिर भी देखिए मैंने ये चाय बास्केट में लटका दी थी नीचे विंडो से बाहर, क्योंकि नीचे ही शॉप है मेरे हस्बैंड की, तो मैं बास्केट में ही चाय नीचे दे देती हूँ। तो ये उनको चाय दे दी। फिर उसके बाद मेरी हो गई थी रात के खाने में। तो रात के खाने में कुछ ज़्यादा खास बनाना नहीं था, क्योंकि सब्जियाँ मैंने सुबह काफ़ी बना ली थी, तो मैंने केवल रोटियाँ ही बनानी थी। तो मैंने डाल ली थी अपनी रोटियाँ, मगरिब की नमाज़ अदा करी पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद रोटियाँ डालती हूँ मैं, क्योंकि नमाज़ के बाद गरम गरम बच्चे रोटी खाते हैं। तो इधर मेरी रोटी वगैरह सब बन के तैयार हो गई थी। फिर जो मैंने दोपहर में गोभी मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसको मैंने थोड़ा देसी घी में भगा लिया था। देसी घी डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, और सब्ज़ी को अच्छे से तड़का लगा लिया था। सब्जी हमारी काफ़ी गर्म। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मेरी सुबह हो गई थी, देखिए लंच की तैयारी। सुबह पहले घर का पूरा काम किया, किचन क्लीन किया सब किया, और फिर हो गई थी लंच की तैयारी। तो लंच में मैं बना रही थी आलू गोश्त की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, प्याज डाली, और डाल दिया अदरक लहसुन, और इनको अच्छे से भून लिया था। और अदरक लहसुन भूनने के बाद, तो प्याज भी अच्छे से भूनने के बाद, फिर डाल देते इसमें हल्दी पाउडर डाला, और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको भी अच्छे से भुनाई कर ली थी। और इसकी भुनाई के बाद फिर डाल दिया था गोश्त, और गोश्त को भी अच्छे से भून लिया था 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाले में भून लिया था। और फिर इसके बाद डाल दिया था इसमें नमक, और डाल दिया था पानी, और इसको फिर ढक के रख दिया था 15 से 20 मिनट में, ताकि गोश्त गल जाए अच्छे से। फिर उधर जब तक मैंने कर ली थी अपनी और तैयारी, तो मैंने आलू काट के रख दिए थे, क्योंकि आलू गोश्त बनाने वाली थी। तो आलू काट के रख दिए थे, उधर हरा धनिया काट के और भिगो दिया था पानी में। और इधर दही था दही को फेंट लिया था थोड़ा मिक्सी में, क्योंकि फेंटा हुआ दही थोड़ा अच्छे से हो जाता है, गोश्त के अंदर फटा फटा नहीं होता है। तो इधर दही को फेंट लिया था, और उधर ब्राउन प्याज और खोपरे का बुरादा और 2 छोटी इलायची, इनको भी पीस लिया था मिक्सी के जार में मैंने इसमें डालने के लिए। तो इधर मेरी ये सब सामान पीस कर हो गया था तैयार, और उधर मैं फिर अपना और भी काम कर ली थी। तो देखिए मैंने सारा सामान पीस लिया था, पीस के दही वगैरह सब फेंट के रख दिया था। और इधर गोश्त भी अच्छे से पक रहा था, और गोश्त की भी अच्छे से बुनाई हो गई थी। और इधर फिर जब तक मैंने और गोश्त बनने में लगना था टाइम, तो जब तक मैंने रीठा, आंवला, सिकाकाई इन तीनों को भिगो दिया था, क्योंकि मैं मेहंदी में डालने वाली थी, क्योंकि कल सैटरडे और संडे लड़की बेटी के बालों में लगाने वाली थी मेहंदी। तो इधर कर ली थी मैंने मेहंदी भिगोने की तैयारी। तो अभी मैंने रीठा, आंवला, सिकाकाई तीनों को भिगो दिया था, फिर रात को मेहंदी भी भिगोऊंगी उसी पानी से। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है बालों की इससे। और इधर देखिए मेरे गोश्त की हो गई थी भुनाई, और फिर डाल दी थी मैंने लाल मिर्च पाउडर, और डाल दिए थे आलू, और इनको भी अच्छे से भून लिया था। और फिर डाल दिया था पानी, और आलू को गलने तक थोड़ी 5 से 7 मिनट तक और ढक के रख दिया था, ताकि आलू गल जाए। और इधर आलू भी गल गए थे, और मेरी सब्जी हो गई थी बनके तैयार। तो इधर गरम मसाला और डाल दिया था हरा धनिया, और इसके बाद हो गया था सालन तैयार आलू गोश्त का। और देखिए काफ़ी टेस्टी बना था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। फिर मैंने कर दी थी इसकी प्लेटिंग, क्योंकि सब लोग खाने के लिए बैठे थे। सब मेरा खाना भी हो गया था रेडी, रोटियां भी बन गई थी, और देखिए सालन भी तैयार हो गया था बनकर, और काफ़ी